आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 422वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ आज नागपुर से अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक ADRM श्री रघुवंशी हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपसे जानते हैं कि आज यहाँ दरअसल आप ये निरीक्षण करने आए हैं यहाँ पर। हाँ, हम लोग निरीक्षण करने एक्चुअली स्टार्ट तो किए हैं इतवारी से, छिंदवाड़ा है और छिंदवाड़ा से इस तरफ आए। मेन मकसद ये है कि जो अभी इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है हमारे चौराही से लेकर के सिवनी के बीच में, इस काम की प्रगति देखने के लिए आए थे, क्योंकि यहाँ भी हम लोग पैसेंजर ट्रेन का परिचालन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी समीक्षा करने आए थे कि जितना जल्दी इसका काम कंप्लीट कराएं और इसका परिचालन शुरू कर सकें। तो इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद संभावना है कि यहाँ चालू हो जाए? संभावना नहीं, 100%। भले ही रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाएं पूरी ना हो पाए। नहीं, ऐसा नहीं। क्या सुविधा की कमी है वो भी हमने देखा। हर एक स्टेशन पे, इवन पैसेंजर हाल्ट पे भी हम रुकते आए, देखें जो मिनिमम फैसिलिटी होनी चाहिए पैसेंजर्स के लिए, जो स्टेशन का मानक है उसके अनुसार से हमने देखा कुछ कमी है। उस कमी को हम ट्रेन शुरू होने से पहले कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ जो यात्रियों के लिए पानी के व्यवस्था होगी उसके लिए टंकी तो कहीं दिखाई नहीं देती। मैं अभी आप गए थे, अभी फिलहाल आप आए हैं, किसी ने कहा था तो हमने बताया कि ये जो चालू है। जी देखिए, यात्रियों के लिए मिनिमम सुविधा होती है पानी, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पानी है, ठीक है, टॉयलेट, ठीक है, प्लेटफॉर्म होना, ये सब चीज जो मिनिमम सुविधाएं हैं, जो बेंचेस, प्लेटफॉर्म बेंचेस, वो सब सुविधा दिया जाएगा। और जब भी हम ट्रेन चालू करेंगे उससे पहले 100% वो काम कंप्लीट करके ही चालू करेंगे, बिना सुविधा के नहीं करेंगे। जैसे ठीक है, जब भी की तारीख कब की है? नहीं, वो तारीख तो रेलवे बोर्ड तय करेगा कि कब चलेगा। हमारा कहना यह है, जैसे आप 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर अगर आखिरी में जाएं, आपके डिप्टी चीफ इंजीनियर साहब हैं मौजूद, वहां पर जो काम कराया गया था जिसका भुगतान लगभग साल भर पहले ठेकेदार को कर दिया गया था, अब उसको फिर खोद के फेंका जा रहा है, भले ही किसी भी कारण से, तो उसका भोगमान कौन भोगेगा? हु विल बेयर दैट? वो मैं देखा नहीं हूँ, मैं तो प्लेटफॉर्म 2 से इधर से आया, 1 नंबर में आया। 2 नंबर में ठीक है जी, वो भी आप जो बोल रहे हैं मैं वो भी देख लूंगा, बट हम आए हैं ओवरऑल पैसेंजर्स के लिए क्या क्या सुविधा होनी चाहिए, क्या नहीं है। बरघाट नाके से कटंगी नाका, कटंगी नाका से नागपुर नाका, एक पैरेलल एक रोड जा रहा है। पिछले 1.5-2 सालों से धूल उड़ रही है, लोगों के फेफड़े छलनी हो रहे हैं। कई बार हमने ये बात भी रखी कि सुबह और शाम ठेकेदार वहां पानी का छिड़काव करे। अव्वल तो उसका ब्लैक टॉप हो जाना था, अभी तक नहीं हुआ। उसका कारण क्या है ये आप बेहतर समझ सकते हैं, आप डिप्टी चीफ इंजीनियर मौजूद हैं, वो बता पाएंगे। पर सिवनी के लोगों के जो फेफड़े छलनी हो रहे हैं उसके लिए जवाबदेह कौन? नहीं, देखिए, जब काम होता है तो नेचुरली थोड़ा सभी को मतलब बियर करना पड़ता है। इनफैक्ट जैसे हम लोग भी नागपुर में हैं, हमारे DRM ऑफिस के सामने फ्लाईओवर बन रहा है, हम भी रोज ट्रैफिक में जाम में फंसते हैं। तो जब डेवलपमेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक जाम और फेफड़े छलनी होना, नहीं दोनों में, और उसका एक यहाँ पे निकाल है कि सुबह शाम कम से कम उसमें पानी डाला जा सकता है। आप आए हैं तो सामने आपने पानी देखा होगा, ये आपके लिए यहाँ पर है। दूसरी चीज यहाँ पर उनको निर्देश दे दूंगा और जानने मतलब पता कर लेंगे कि क्यों डिले हो रहा है। हम उसको दूसरी प्लानिंग तो ये है, बिटुमिनस पूरा रोड बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, कब बनेगी वो हम इनसे बात कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, क्या है। देखिए, नेचुरली रेलवे या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कराता है ना, तो टेंडरिंग प्रोसेस से करते हैं, टेंडर देते हैं, टेंडर अवार्ड करते हैं, टेंडर क्या होता है। कम से कम वहां पर दोनों सिरों पर एक बोर्ड लगाया जा सकता है कि आम रास्ता अभी खोला नहीं गया है। यहाँ पर कहीं पर भी आपको एक भी बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ काम चल रहा है। 1200 मेरी बात सुनिए, 1200 करोड़ रुपए लगभग खर्च किए गए हैं। खुला आहता यहाँ शराबखोरी होती है, एक भी GRP नहीं, RPF नहीं, कोई नहीं। सूचना के अधिकार में जब जानकारी चाहिए गई तो उन्होंने क्लियर लिखा कि यहाँ एक भी पदस्थापना नहीं है। देखिए, अभी हमारा पैसेंजर सर्विसेज शुरू ही नहीं हुआ है, ठीक है, ये स्टेशन तो एक्चुअली ओपन ही नहीं है। ये भी हमारे रेलवे के जो भी ऑफिसर्स बोलिए, कर्मचारी बोलिए या कॉन्ट्रैक्टर लेबर है, उनके लिए है। आम पब्लिक के लिए तभी ये स्टेशन खुला ही नहीं है, तो इसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है कि रास्ता हमने खोल रखा है। हमने रास्ता खोल ही नहीं रखा है। नहीं, आपने नहीं खोला, पर कहीं निर्देश भी तो नहीं है कि कोई ना जाए। देखिए, ये बात अब बोले हर जगह हम, जब हमने खोला ही नहीं है तो ना जाए करके जैसे मिलिट्री वाले करते हैं, अगर हम वो घेरा लगाते हैं, हमको ही तो घेरा तोड़ करके अंदर आना है। आप हमारे साथ चले, हम आपको दिखाते हैं। आगे जरूर लगाया गया है
कार्य प्रगति पर है, ठीक है, ये लगाया गया। कार्य प्रगति पर लगवा देंगे कोई नहीं, हमारे कहने से मतलब नहीं, हमारे कहने से मतलब वही जो आप पैसेंजर सुविधाएं बता रहे हैं, इस तरीके से हर एक काम का कहीं ना कहीं नियम कायदे होते होंगे। जैसे यहाँ ये जो ऊपर स्टेयर्स जा रही हैं, इन स्टेयर्स पे कहीं पे भी जब भी यहाँ पर काम चला, हमने बहुत सारे एपिसोड दिखाए, उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि ऊपर जाना मना है। उस तरफ जो रेलवे स्टेशन बिल्डिंग बन रही है, उसमें कितने एमएम का लोहा लगना चाहिए था और कितना लग रहा है, आप खुद ये डिप्टी चीफ इंजीनियर साहब खड़े हैं, एक बार उस पर एक नजर जरूर मार लीजिएगा। वो मारेंगे, मैं तो अभी उसका ड्राइंग भी देख रहा हूँ, कर लेंगे। यहाँ देखिए, मैं एक चीज क्लियर बता दे रहा हूँ, ये पैसेंजर्स के लिए ये स्टेशन खुला ही नहीं है। इसलिए जो आप बोल रहे हैं ना कि यहाँ जाने के लिए मना है या जाने के लिए शुरू है, ये बोर्ड लगाना मतलब लाजमी नहीं लगता। लाजमी नहीं है, पर किसी को रोकना तो होगा, दुर्घटना घट सकती है। देखिए, ये हम सब काम करने के, आप देखें काम करते करते हमारे आदमी खंभे के ऊपर खड़े होकर के बिना हेलमेट के, हमने बार बार दिखाया, बिना हेलमेट, बिना सेफ्टी जैकेट के। हम खुद इस वाली गाड़ी में गए थे, ऊपर हेलमेट लगाकर उसने हमको अलाउ किया। हम खुद जाके हमने एक वीडियो, उसमें एक एपिसोड उसका भी बनाया, बट यहाँ एक भी आदमी, आपको हमने बहुत सारे दिखाए, कोई भी सेफ्टी जैकेट नहीं। तो ये नियम कायदे मानक आखिर हैं किसके लिए? एक और सवाल आपसे, मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में रेलवे काम बहुत तेजी से करता है। बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में सिर्फ बहानेबाजी, कोविड, ठेकेदार ने खुद को गोली मार ली। जबकि जिस ठेकेदार की बात हो रही है, सिवनी से मंडला के बीच में 4 जगह काम लिया था, वहां काम पूरा हो गया। कोविड में मंडला संसदीय क्षेत्र में काम पूरा हो गया। सिर्फ बालाघाट संसदीय क्षेत्र के हमारे सिवनी जिले के हिस्से में चौराई का काम आप पूरा कर लेते हैं, चौराई से कर्राबहू तक कर लेते हैं, कर्राबहू से जैसे ही बालाघाट संसदीय क्षेत्र का सिवनी जिले का हिस्सा आता है, सारा काम रुक जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो पोल लगे हुए हैं, ये पोल अभी लगना चालू, जब पीसी साहब आए थे उनके द्वारा जब निर्देश दिए गए, उसके बाद भी यहाँ पर काम बहुत ही धीमी गति से। आप रेलवे का रेक पॉइंट चलिए, हम आपको दिखाते हैं गुणवत्ता किसको कहते हैं। लावणकर साहब ने कहा कि रेलवे गुणवत्ता से समझौता नहीं, हम आपको आगे दिखाते हैं रेलवे ने गुणवत्ता से कैसा समझौता किया। यहाँ पानी गिरता है, अंदर पानी आ जाता है। यहाँ आप अगर देखें तो ये ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं, जबकि जो मुझे बताया गया, रेलवे के सूत्रों ने कहा कि यहाँ पर एलईडी लगना था। ट्यूबलाइट एलईडी ही है, मतलब वो एनर्जी एफिशिएंट ट्यूबलाइट भी है। सर एक चीज बताइए, सिवनी वालों को तारीख पे तारीख क्यों मिलती आ रही है? क्या आज सीआरएस कर रहा है, कल सीआरएस कर रहा है, इस महीने ट्रेन चालू कर रहा है, उस महीने ट्रेन चालू कर रहा है। किसने बोला कि कब चालू कर रहे हैं? किसने बोला? पिछली बार डीआरएम साहब आए थे, उन्होंने बोले 15 अगस्त के बाद की संभावना है ट्रेन चालू करने की। अगेन रेलवे बोर्ड, चाहे हम रेलवे इंजन से चालू करें, आप लोग एक तो हमसे पूछ रहे हैं, पहली बात बता दें, हमारे अधिकार में ही नहीं है, मेरे डीआरएम साहब डिवीजन के अधिकार में नहीं है ट्रेन कब चालू करना है। आप ये अधिकार रेलवे बोर्ड से है। सुनिए, ये डीआरएम हो चाहे जीएम हो, वो रेल चालू नहीं कर सकते। इनका काम सिर्फ रेल का ऑपरेट करना है, जो रेल दी जाएगी। संभावना कब की है? फिर देखिए, आप वही क्वेश्चन, अच्छा एक जवाब मेरे पास नहीं है। एक बात, लगभग 2 महीने से एक रैक, क्योंकि अगली बार ये बोलेंगे साहब आप तो बोले थे 1 महीने में चल जाएगी, चली नहीं। एडीआरएम साहब, एक रैक जो जुन्नारदेव रेलवे स्टेशन पे 2 महीने से खड़ा हुआ है। कहाँ पर? जुन्नारदेव रेलवे स्टेशन पर 2 महीने से एक रैक खड़ा हुआ है, जो बताया गया कि छिंदवाड़ा से नैनपुर चलने वाला रैक वहाँ खड़ा हुआ 2 महीने से। देखिए, वो पता करेंगे। पहली बात ये बता दूं, ट्रेन चलेगी, बहुत जल्दी चलेगी। रेल चलाने का पूरा अधिकार रेलवे बोर्ड का है। हम आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछ रहे हैं कि कब चलेगी, हम तो ये कह रहे हैं रैक खड़ा हुआ है। अगेन रेक के अलॉटमेंट भी रेलवे बोर्ड करता है। वो रेक के ऊपर हमारा क्लेम अभी तक नहीं आया, जब तक हमारे जुरिडिक्शन में आए ना। ओके, और जो आपका रैक पॉइंट है, रैक पॉइंट पे कोई फैसिलिटी नहीं, लाइट नहीं, पानी नहीं, शेड नहीं, वहाँ कोई कमर्शियल ऑफिस नहीं है, और वो सारा चालू हो चुका है। कम से कम 50 रैक गाड़ियाँ यहाँ से जा चुकी है। सिवनी में सर आपने धरना प्रदर्शन कर लिए, सिवनी बंद कर लिए, कुछ जनता ने मतलब है ना इतनी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका एडीआरएम साहब। आपका ये जो है ना पत्रकार जी, इनको पता है कि नहीं, हम लोग तो रेल विकास समिति से हैं, ठीक है पत्रकार जी हैं। देखिए, ट्रेन चलना ना, अगेन मैं यही बता दूं, रेलवे बोर्ड बोलेगा। देखिए, हमारा ट्रैक पूरा रेडी है। ये आप रेलवे बोर्ड अगर अभी आदेश देगा सर, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए आप एक काम करिए, आप अपने सांसद जी को बोलिए, सांसद जी जाके रेलवे बोर्ड में कहेंगे कल से ट्रेन चालू हो जाएगी। बिल्कुल सही बोले सर, सत्य में आपको ठीक है। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें समय दिया। बोल सकते हैं। तो आपसे हमने बात कराई एडीआरएम नागपुर
SCCR के ADRM हमारे साथ थे और उनके द्वारा ये पूरी जानकारी दी गई। अभी भी लोग उन्हें घेरे खड़े हैं। दरअसल लोगों के अंदर ये बात बहुत ज़्यादा है कि किस तरह से यहाँ रेलगाड़ी आरंभ होगी। लिमटी की लालटेन के 422वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ पे लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन अगर आपको देखना है तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। लिमटी की लालटेन के 422वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 423वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।